हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल भी इस चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC। यह अपने इसके पास मान लीजिए इसको 1 लाख रुपए की कैपिटल रेज करनी है मार्केट से। तो यह क्या करेगी, 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है उसके फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से उसके 10,000 शेयर बना देगी। तो ये 10,000 जो टुकड़े बनाए हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, शेयर। यानी उस 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना ही क्या होता है, शेयर होता है। तो बात करते हैं जो शेयर्स यानी जिनको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन स्टॉक और अनदर इज प्रेफर्ड स्टॉक। जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर जो इसके शेयर होल्डर बनते हैं कॉमन स्टॉक के अंदर, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको वोटिंग राइट होता है, प्लस उनको डिविडेंड देना या नहीं देना ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट अनदर केस हम बात करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स की। यानी इसमें सबसे जो ख़ास बात वो ये है कि इसमें एक फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक्स जो होल्ड करते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट कि मार्केट क्या होती है। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे हम जो शेयर्स हैं, बॉन्ड हैं, डिवेंचर हैं, उसकी क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग। अब ये मार्केट की बात करिए तो मार्केट बेसिकली दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली दो मार्केट होती है जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेश सिक्योरिटी इशू की जाती है कंपनी के द्वारा। यानी इसमें एक कंपनी है वो डायरेक्ट डील करती है एक इन्वेस्टर के साथ। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इसमें बायर और सेलर होते हैं, इसमें कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। तो इंडिया में बेसिकली दो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हैं। फर्स्ट वन इज NSE और सेकंड वन इज BSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी। और अब बात करते हैं एक्सचेंजेस की। इंडिया में मोस्टली दो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जिनमें होते हैं वो दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं वो होते हैं NSE के अंदर, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड अनदर ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की है जो वो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स बेसिकली टॉप फंडामेंटल कंपनी का एक ग्रुप होता है जो उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि वो सेक्टर ग्रो कर रहा है या डाउन आ रहा है। तो हमारी इंडिया में बेसिकली दो इंडेक्स हैं जो मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने में। सबसे जो नंबर 1 इंडेक्स है वो क्या है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 और सेकंड अनदर इज BSE सेंसेक्स। जो BSE सेंसेक्स है इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां इसके अंदर आती हैं। और बात करें हम निफ्टी की, इसके अंदर निफ्टी 50 नाम से डिफाइन हो रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनी हैं जो वो इसके अंदर आएंगी। अगर निफ्टी 50 या हमारा जो BSE सेंसेक्स है वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। और अगर वो नीचे आ रहा है,
अब बात करते हैं हाउ डू यू मेक मनी इन द मार्केट, यानी हम मार्केट से पैसा कब कमा सकते हैं। जब कोई भी शेयर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, अगर वो उसका प्राइस लो है तो उसको हमने बाई करना चाहिए। और ये कौन बताता है हमारे को? टेक्निक एनालिसिस। टेक्निक एनालिसिस बेसिकली हमारे को ये बताते हैं कि हमने किसी शेयर को कब बाई करना है, बट किस शेयर को बाई करना है ये हमारे को बताते हैं उसके फंडामेंटल, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, उसके अंदर क्या क्या मतलब उसकी कितना उसके पास रिजर्व पड़ा है, उसके पास कैश कितना है, उसके पास कोई लोन वगैरह तो नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट कैसा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम आगे सीखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। अगर किसी भी शेयर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर का प्राइस अगर डाउन है तो उसको बाई कर लेना चाहिए। और जब वो भाग रहा होता है, यानी उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा होता, तो उसको हमने सेल करना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि बाई ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। अब बात करते हैं जो स्टॉक का प्राइस है ना, वो चेंज क्यों होता है। स्टॉक का प्राइस चेंज होने के बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट रीज़न है। अगर किसी शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये जो स्टॉक के प्राइस है ना, वो टोटली डिपेंड करते हैं सप्लाई और डिमांड के ऊपर। दूसरा, अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन। अगर किसी कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं, उसकी अर्निंग्स हैं, उसके बढ़ने के चांसेस हैं, तो उसका शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इन अनदर वर्ड, अगर उसकी अर्निंग्स या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो उतनी नहीं आएंगी जितनी की सोच रखी है, तो उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। अगर किसी शेयर के सेंटिमेंट्स, उसका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज डाउन। इकोनॉमिक इंडिकेटर, अगर हमारी इकोनॉमी या उस सेक्टर की अगर बात करें, वो उसके आने वाले फ्यूचर उसका ब्राइट है या बहुत सारे उसके अंदर अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज डाउन। फॉलो द लीडर। फॉलो द लीडर में बेसिकली अगर हम बात करें जो उस सेक्टर का लीडर है, अगर उसमें ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, सपोज़ करो हम आईटी सेक्टर की बात करें, तो आईटी सेक्टर में नंबर 1 जो कंपनी है वो टीसीएस है। तो टीसीएस की अगर हम बात करें, अगर इस कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज़ आने की संभावना है या फिर इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे जो नीचे की कंपनी है, जैसे एचसीएल या फिर इन्फोसिस की बात करें हम, तो उनके भी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका लीडर है, जो मार्केट लीडर है, यानी जो टीसीएस है, जब उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बाकी कंपनियों के भी रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 3 से 4 साल कम से कम होने चाहिए। अगर हमने स्टॉक मार्केट में अच्छी रिटर्न कमानी है तो वो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म में हम कमा सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए हैं, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण धमानी, बहुत सारे हैं, वॉरेन बफेट, तो उन्होंने ओनली फॉर जो वेल्थ जनरेशन जो किया है वो केवल इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही किया है। क्योंकि हम कभी भी शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में काम करके कभी भी अपनी वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हाउ शुड आई इन्वेस्ट। हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए हमें डिसाइड करें कि हमारे फाइनेंशियल गोल क्या है। कि सपोज़ करो, मान लीजिए हमारे पास 5,000 रुपये हैं, तो हम उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा गोल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे 5,000 रुपये कब 5500 रुपये हो जाएं, तो हम अपने शेयर्स को बेच देंगे। यानी 500 रुपये का अगर हमारे को प्रॉफिट होएगा तो हम उसके बाद अपनी जो पोजीशन है उसको वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो हमारा गोल डिसाइड करता है कि हमें मार्केट से कितना चाहिए।
छोटा गोल जल्दी पूरा हो जाएगा और बड़ा गोल ज़्यादा देरी से पूरा होएगा। उसके बाद हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में टेकिंग मोर रिस्क मोर रिवार्ड, जो जितना लंबा खेलता है वही उतना लंबा चलता है। क्योंकि लेकिन जो ये मार्केट है ना, इसमें बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों को उतना ही देखे जाते हैं जितना जो मेहनत ना करने वाले लोग होते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अपोजिट है, जो इंतज़ार करने वालों को सबसे ज़्यादा मिलता है और जो मेहनत करने वाले हैं, जो जल्दी करने वाले होते हैं, वो बहुत थोड़ा कुछ लेके जाते हैं इस मार्केट से। लेकिन जो लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं वही इस मार्केट के लीडर होते हैं, जो इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी अपने पैसे एक स्टॉक्स, एक फंड के मतलब जो शेयर्स हैं उसके अंदर कभी भी मत डालो, क्योंकि जितना भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होएगा ना, उतना ही आपका रिस्क कम होएगा। अब अगर आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के पास जा करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी टर्म होती हैं जो एक स्टॉक मार्केट में यूज की जाती हैं, जैसे टिकर सिंबल। अब टिकर सिंबल क्या होता है, जैसे बजाज फिनसर्व, तो उसका जो नेम है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो बजाज फिन्स के नाम से है। इसी तरह मान लीजिए हम बात करें इन्फोसिस की, तो उसका जो नेम है वो इन्फी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस स्टैंड्स फॉर जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस चल रहा है उस शेयर का, यानी जो करंट प्राइस होता है उसको हम प्राइस बोलते हैं। ओपन यानी कोई भी शेयर है सुबह 9:15 पर किस प्राइस पे ओपन हुआ है। क्लोज प्रीवियस डे मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग प्राइस। नेट चेंज, मान लीजिए कोई शेयर है, जैसे मान लीजिए बात करें HDFC की, वो 1000 के ऊपर ओपन हुआ है और उसने पूरे दिन में हाई लगाया है 1015 रुपये का, तो जो इसकी जो रेंज हुई वो क्या हुई, या नेट चेंज की बात करें तो वो 1000 से लेकर के 1015 के बीच में उसकी डे रेंज होगी, ठीक है। 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक हाई का मतलब होता है कोई भी शेयर एक साल के अंदर अंदर कितना सबसे ज़्यादा पीक बनाता है और सबसे डाउन लो कितना का बनाता है, उसको बोलते हैं हम 52 वीक का हाई और 52 वीक लो। उसके बाद बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैप किसको बोलते हैं, यानी किसी भी कंपनी का फ्री फ्लोट, यानी वो शेयर जो फ्रीली मार्केट में ट्रेड करते हैं, मल्टीप्लाई करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है। मान लीजिए उसने 50,000 रुपये का डिविडेंड पे किया, तो 50,000 डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बुल एंड बियर। बुल हमेशा जो किसी भी स्टॉक्स का जो प्राइस है ना उसको ऊपर लेकर के जाता है, और जो बियर्स होते हैं ऊपर। बियर्स अगर देखा जाए तो हम भालू को बियर बोलते हैं, और बियर की एक खासियत होती है कि वो अपने शिकार को है ना पैरों से मारता है, यानी उसको ज़मीन में लेके जाता है अपने शिकार को। इसलिए वही बात यहाँ स्टॉक मार्केट में लागू होती है। ये बियर हमेशा किसी भी स्टॉक से प्राइस को नीचे गिराते हैं, और बुल है ना अपने शिकार को सींगों के ऊपर उछालता है। तो सेम केस यहाँ मार्केट में लागू होती है। तो बुल है ना, बुल मार्केट यानी जब किसी भी स्टॉक्स के प्राइस है ना वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हो,
तो उसको बोलेंगे बुल मार्केट। और बियर मार्केट जब प्राइस डाउन हो रहे हो तो उसको बोलेंगे बियर मार्केट। अब बात करते हैं बियॉन्ड द बेसिक्स, कुछ और बातें हैं जो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाइंग ऑन मार्जिन, इसका मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास 10,000 रुपये का फंड है और हमने 40,000 रुपये का स्टॉक्स खरीदने हैं, तो हम मार्जिन के ऊपर जो हमारा ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनसे मार्जिन के ऊपर हम कोई भी शेयर्स बाई कर सकते हैं। यानी हमने 10,000 रुपये का फंड यूज किया, उसके बिहाफ पे हम अपने ब्रोकर से कुछ मार्जिन मनी लैंड कर लेते हैं, उनसे उधार ले लेते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम सिक्योरिटी को इजीली बाई कर सकते हैं। अब होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास शेयर्स नहीं होते, और शॉर्ट सेलिंग हमेशा तब की जाती है जब हमारे को ये लगे किसी भी शेयर का प्राइस है ना वो नीचे गिरेगा, तो हम अपने किसी भी शेयर्स को, वो बेशक हमारे पास ना भी हो तो भी हम उसको सेल कर सकते हैं और बाद में उसको नीचे आने के बाद उसको बाई कर सकते हैं। अब होता है इंट्राडे। इंट्राडे किसको बोलते हैं? कोई भी ट्रेड बाई या सेल का जो हमने किया है तो उसको ट्रेडिंग सेशन यानी सुबह 9:15 से लेकर के 3:15 के अंदर अंदर हमने जो ट्रेड लगाया है उसको क्लोज करना होता है। मान लीजिए हमने कोई शेयर बाय किए हैं तो 3:15 तक हमने वो सेल करने पड़ेंगे, और यदि मान लीजिए हमने कोई भी शेयर्स हैं वो सेल किए हैं तो 3:15 तक हमने उनको बाई करना पड़ेगा। यानी ये पोजीशन एक दिन के लिए होती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।